सीढ़ियां सामने दिख रही है मोक्ष की, पर मोक्ष बहुत दूर है। कैसे पहुंचेंगे मुक्ति तक? क्या रास्ता है मुक्ति का? क्या फ्लावर्स है वहाँ? अभी तक रजोरण हाथ में नहीं आया, तड़प रहा है रजोरण के लिए। साधनानी सरगम मुझने क्या रे मर्शे। आँख बंद ही रखना। धीरे से हाथ को मसल के आंखें खोलिए। अच्छा फीलिंग हुआ कि नहीं हुआ? देखो 4 बजे के पहले मैंने छोड़ दिया। आंखें तो बंद थी, घड़ियाल तो देखी नहीं, पर टाइम पर छूट गया ना।
सैयम प्यारे मुझसे, सैयम प्यारे मुझसे, क्या बात है। प्यारे मुझसे, प्यारे प्यारे मुझसे। प्रशंसा, जिसको प्रशंसा की भूखी है, जो प्रशंसा के लिए रोते हैं, उनकी है बुराई की हालत। जो बुराई करते वाही करते हैं, जिनकी है ये हालत है कि प्रशंसा के अंदर ही मर करके कौन सी गति की प्राप्ति करेंगे पता नहीं। इसलिए बुराई की जरूरत है। अपने नसीब में लिखा हुआ होगा, अपने रेखा में लिखा हुआ होगा, तो प्रशंसा तो ऐसे भी हो जाएगी। और अगर अपने नसीब में नहीं लिखा हुआ, 2 मिनट कोई भी समझ में पड़ना, और अगर अपने नसीब में नहीं लिखा हुआ होगा तो प्रशंसा तो नहीं होने वाली है, चाहे आप कितने भी हो, चाहे कितने भी हंसो। प्रशंसा के लिए फिर रोते हो। प्रशंसा के लिए नहीं रोना, सास करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। घर वाले करा देंगे, बात आप कभी करते ही करते हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसे होता है कि प्रवचन देते ना, तो हॉल में तो हमारी अच्छा ही करते और बाहर जाके भी होता है। कहीं इंटेलिजेंट यानी क्या, मूर्ख से दूर रहना, अच्छे लोग के पास रहना। आप सब मूर्ख हो इसके बाद से दूर हो, और मैं अच्छी इसलिए आप सब मेरे पास हो। सही बात है। आ गया ना मेरे में ईगो, देखो मेरे में भी ईगो बसा हुआ है, आपके अंदर ही नहीं। मेरी भी गलती है कि मैंने ईगो दिखा दिया कि मैं आपसे मूर्ख और मैं अच्छी हूँ और आप मेरे पास हो। ये मेरे में ईगो का एक अंश तो आ ही गया। ईगो कहाँ कहाँ ले जाता है अपने जीवन को पता नहीं चलता। इंटेलिजेंट में खाली महाराज साहब ही अच्छे हैं नहीं, महाराज साहब भी बुरे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी लाइफ जिस परिवार में बिगड़ने वाली थी वो मूर्ख है, और जिस शासन में सुधर गई वो इंटेलिजेंट है। इसलिए आप लोग को भी अच्छा, जिसकी बिगड़ गई उसकी बिगड़ गई। यहाँ पे कुंवारी बेटियां भी बहुत बैठी है कि नहीं बैठी, बैठी हैं। तो कुंवारी बेटियों के लिए मैं बोलती हूँ, आपकी इंटेलिजेंट अभी तक आपके हाथ में है, आपकी थिंकिंग आपके हाथ में है। आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हो कि आपके हाथ में अभी तक बहुत वक्त बचा है। आप किसी भी एक आंटी को जाके पूछना, और नहीं हो तो पुष्पा आंटी के पास ही चले जाना कि आंटी आपकी लाइफ कैसी है, आपको क्या क्या फीलिंग हुआ है, क्या क्या अनुभव हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि लाइफ क्या। अच्छी बात है किसी का अच्छा देखना, किसी पे दया करना, किसी पे मैत्री भाव रखना, ये सब हुई अच्छी बात है। और किसी से दुश्मनी करना, इसने मेरा हक लिया ना, टाइम आने तो मैं भी इसको बताती हूँ कैसे होता है। ये हुई बुरी बात है। अगर उसने अपने साथ ऐसा बिहेव कर दिया और अपन झुक जाए तो ये हुई अच्छी बात। तो मन में ये थिंकिंग नहीं रखना, टाइम आवाज है मुझे नहीं बताने नहीं इसरो। ये कभी नहीं सोचना कि मैं किसी को दिखा के ही रहूंगी। ये सोचना कुछ ने इन्होंने मैंने आता बना दो जॉब बैठने। ये सोचना कि इसने अगर मेरा पूरा कर लिया है तो मैं इसका भला करके ही रहूंगी। आपको अगर अनुभव ना हो तो हमारे 150 जना के अंदर जो हमारे गुरु महाराज साहब है, जो यहाँ पे है, उन्होंने भी शादी करके 15 दिन ही हुए थे उनको, और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। फिर भी उनके रिलेशन में या कोई सगे होते हो गए तो उन्होंने क्या किया होगा, 18 दिन तो 6 महीने नहीं काटे, और उनके तो नसीब आयुष्य आ गया कि 15 दिन भी नहीं निकाले, तो भी
उन्होंने अपनी लाइफ में कभी वैर भाव नहीं रखा, कुछ नहीं, उनका तो आयुष्य आने वाला ही था और वो चले गए। क्या किसी के बोलने में थोड़ी वो गए? मैं बोलूंगी ये लड़की 7 दिन में नहीं निकालेगी तो ये 7 दिन में चली जाएगी। जब तक उसका आयुष्य कर्म है तब तक वो ट्रेन में से चाहे क्यों ना गिर जाए। भावना दी उल्टू में लो फोन, आवाज नहीं जा रही। बोलोगे और शाबाशी मिली तो अभी आप झूठ बोलते हो, इसके ऊपर भी एक